हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये टॉपिक पिछले 2 साल से आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया था। इस साल इसको फिर से आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एज इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे बनता है जिस प्रिंसिपल पे हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट पढ़े थे। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा डेट का आता है। रिटायरमेंट के केस में हमने देखा है कि मोस्टली पार्टनर या तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिटायर करता है या बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं तो ज्यादा चक्कर नहीं होता है, डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यहाँ डेथ के केस में वी हैव सीन कि पार्टनर कभी भी एक्सपायर कर सकता है। उस केस में पार्टनर जो एक्सपायर किया उसके एग्जीक्यूटर के लोन पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है इन कंपैरिजन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज कीजिए XYZ 3 पार्टनर्स थे। इसमें से X डाइड ऑन 30th जून। X की डेथ हो गई है 30 जून को और बैलेंस जो पेमेंट करना है टोटल अमाउंट payable to his executor is rupees 1 lakh in 2 half yearly installment with interest at the rate of 10% per annum। डेट ऑफ डेथ है 30 जून। इसी तारीख से मीटर स्टार्ट होगा पेमेंट करने का। 6 महीना का कैलकुलेशन। 30 जून से पहला बार पेमेंट करने का ड्यू डेट आएगा आपका 31 दिसंबर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे on 31st December। Second installment on 30th June। ईयर ले ले बेटा जी, आसान हो जाएगा। 2022। तो 31 दिसंबर 2022 को पहली बार पेमेंट किया जाएगा और फिर 30 जून 2023। अंडरस्टूड? 6 महीना का इंटरवल। ये हमने जस्ट अभी डेट कैलकुलेट किया कि पेमेंट करने का डेट कब कब आएगा। लेकिन हमारा अकाउंट्स क्लोज होता है क्लोज्ड ऑन 31st मार्च ईच ईयर। टाइम लाइन ड्रॉ कर दिया है। पार्टनर का डेथ हुआ है 2022 जून 30। पहली बार हम जो पेमेंट करेंगे वो 31 दिसंबर को। दूसरी बार पेमेंट करेंगे 2023 जून 30th को। यहां से यहां 1 साल का टाइम गैप हो गया। लेकिन 31 दिसंबर और 30 जून के बीच में ही मेरा अकाउंट क्लोज हो जाता है एंड दैट इज 2023 मार्च 31।
तो ये जो टाइम पीरियड है 30 जून से लेके 31 दिसंबर, इस पीरियड का तो हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे विथ इंटरेस्ट, लेकिन 31 दिसंबर से 30 मार्च इस पीरियड का इंटरेस्ट पेमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ड्यू डेट नहीं आया है। तो ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, यहां पे इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू होगा। इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट तो कर देंगे, लेकिन पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट हम कहां करेंगे? यहां पे 30 जून को ये 3 महीने का इंटरेस्ट प्लस इस 3 महीने का इंटरेस्ट दोनों को जोड़ करके हम पेमेंट करेंगे 30 जून को। ये ध्यान रखना पड़ेगा यहां पे, लेकिन इंटरेस्ट 31 मार्च को जरूर कैलकुलेट करेंगे। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ। हमको इस पीरियड में कितना अमाउंट पेमेंट करना होगा? 2 इंस्टॉलमेंट है तो एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 50,000 और प्लस इंटरेस्ट 1 लाख का 10% और 6 महीना 5,000। तो टोटल आपका इंटरेस्ट आ गया यहां पे, तो टोटल अमाउंट आ गया आपका 55,000। अंडरस्टूड? इस पीरियड का जो 3 महीने का जस्ट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और वो है 50,000। तो हम पेमेंट कर दिए, तो 1 लाख में से 50,000 घटा दीजिए। हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000, 50,000 का 10% और 3 महीना 3/12 इक्वल्स टू ₹2,500। इक्वल्स टू 1,250 रुपीज। ये आपका क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगा। यही इंटरेस्ट यहां भी कैलकुलेट होगा फॉर 3 मंथ्स। इतना ही अमाउंट आएगा। तो 1250 और 1250 दोनों ऐड करके 2500 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा, जिसका पेमेंट हम 30 जून को करेंगे। अब इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. C died on 30th June 2016. After all the necessary adjustments, his capital account showed a credit balance of 70,600. C की डेथ हो गई है 30 जून 2016 को। सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 70,600 रुपया। C's executor was paid ₹10,600 on 1st July 2016 and the balance in 3 equal yearly installments starting from 30th June 2017 with interest at 10% per annum on the unpaid amount. 10,600 1 जुलाई 2016 को ही C के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिया गया है, और जो बैलेंस अमाउंट बच गया उसको 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना है। इंटरेस्ट 10% अलाउ करना है, और पेमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है आपका 30 जून 2017। The firm closes its books on 31st March every year. हर एक साल के अंत में 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होता है। Prepare C's executor's account till the amount is finally paid. आपको C का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है तब तक जब तक कि पूरा फाइनल हम पेमेंट कर देते हैं। लेट्स बिगिन।
इसमें भी डेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिना डेट का आप नहीं बनाइएगा इसको। सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यहां दो जगह अपोस्ट्रोफी लगा है, सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसका मतलब यही होता है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। पार्टनर सी एक्सपायर किया है 30 जून 2016 को, तो उसी दिन उसका बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देंगे सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में जून 30th बाय सीज कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर एक्सपायर करता है उसका जो भी बैलेंस रहता है हम ट्रांसफर कर देते हैं उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, 1 रुपया भी पेमेंट वहां से नहीं होता है। तो कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखे होंगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अमाउंट है 70,600। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 जुलाई को 10,600 एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिया गया है, तो पेमेंट हम कर देंगे डेबिट साइड जुलाई 1st एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $10,600, 70,000 में से 10,600 पेमेंट हो गया तो बैलेंस बच रहा है आपका 60,000। 60,000 को 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं 60,000 को तो हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया 20,000 ईच। 20,000 ये देंगे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पे ईयरली इंस्टॉलमेंट है, इट कैन बी आइदर हाफ ईयरली और ईयरली, इवन क्वार्टरली भी हो सकता है, जैसे लोन का रिपेमेंट हम करते हैं। 30 जून 16 के बाद फर्स्ट पेमेंट का डेट हमारा जो आ रहा है वो है 2017 के 30 जून को, 1 साल के बाद। इन बिटवीन 31 मार्च को मेरा अकाउंट्स क्लोज हो जा रहा है, तो 31 मार्च को हम इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट तो कर देंगे लेकिन पेमेंट नहीं करेंगे। कब से कब तक का? 30 जून 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, यानी कि 9 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड तो हो जाएगा लेकिन ड्यू नहीं होगा। तो 2017 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 60,000 का 10% और 9 महीना। होप आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? जून से लेके 31 मार्च, और उल्टा मत जाइएगा, 16 से 17 आ रहे हैं तो 9 महीना बनता है 4,500। अकाउंट्स क्लोज करना है तो डेबिट साइड क्लोज करके लिखेंगे मार्च 31 टू बैलेंस CD क्रेडिट साइड का टोटल पहले करते रहे हैं। 75,100, उसमें से 10,600 लेस करके 64,500। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 64,500। 3 महीने के बाद, अप्रैल से जून 3 महीना होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट का डेट, लेकिन पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले रहे हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 9 महीने का इंटरेस्ट यहां कैलकुलेट हुआ था, तो बाकी 3 महीने का इंटरेस्ट यहां कैलकुलेट होगा। सेम अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये नहीं कि 64,500 पे कैलकुलेट करेंगे हम, नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स द सेम। 60,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। हर बार में बच्चा
इस अमाउंट पे कैलकुलेट कर देता है। इसमें तो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कभी नहीं होगा। इट इज इक्वल टू 1500। पेमेंट करने के लिए एंट्री हम डेबिट साइड लिखते हैं, 2017 जून 30 टू बैंक अकाउंट। हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 20,000। 4,500 प्लस 1,500, 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है तो उसको भी जोड़ दिए। सबका टोटल करके फाइनली हम पेमेंट करेंगे 26,000 रुपया। वैसे भी देखिए 60,000 था, 60,000 का 10% 6,000 होता है, जिसमें से 4,500 यहां कैलकुलेट किए थे और 1,500 यहां कैलकुलेट किए। टूट गया है, पेमेंट तो वही किए 10% के रेट से। अब मेरा अकाउंट्स क्लोज होगा 2018 मार्च 31। हाँ, फिर से 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 40,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। 60,000 में से 20,000 पेमेंट कर दिया तो बैलेंस बच गया आपका 40,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 40,000 पे 3,000। अब अकाउंट क्लोज करने का भी डेट आ गया। टोटल कर लीजिए क्रेडिट साइड का 69,000 इज द ग्रैंड टोटल। $69,000 minus 26,000, 43,000 is closing balance। तो 2018 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। यही मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,000। पेमेंट करने का डेट फिर से आ गया जून 30 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। $40,000 का 10% और 3 महीना 3/12 1,000। पहले पेमेंट कर देते हैं 2018 जून 30 टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 20,000 प्लस 3,000 इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट किए थे 9 महीने के लिए और 1,000 इंटरेस्ट 3 महीने के लिए। टोटल इंटरेस्ट हो गया मेरा 4,000। 40,000 का 10% 4,000 वैसे भी होता है, तो यह हमारा पेमेंट होगा 24,000। अब 40,000 में से 20,000 पेमेंट कर दिए, फाइनल इंस्टॉलमेंट बच गया 20,000। उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे ऑन 31 मार्च 2019 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 20,000 का 10% और 9 महीना 1,500। अकाउंट्स क्लोज होगा बेटा जी, ग्रैंड टोटल कर लीजिए। 45,500। 45,000 minus 24,000, 21,500 is the closing balance। To balance carried down, CD becomes BD on 1st April
2019 April 1st by balance brought down 21,500। बस लास्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 30 जून को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 20,000 का 10%, 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, 500, टोटल 22,000। और यही 22,000 हम पेमेंट कर देंगे 2019 30 जून को। टू बैंक अकाउंट 22,000 over and out। होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है, न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी सॉल्व कर लेंगे ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।